अच्छा तो भाई आज जो हमारी है सेकंड लास्ट क्लास है। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, अपने एक्सेल को ख़त्म करना है। जो जीसीएफ लेवल का हमारा जो है ना टॉपिक था उसको ख़त्म करना है। और सेकंड हमने ये करना है कि इंशाल्लाह जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम जो है ना एडवांस एक्सेल के कुछ फंक्शंस होंगे, जो कुछ फीचर्स होंगे, उसमें हमने क्या करना है उसको कवर करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रेजेंटेशन बता चुका हूँ। सेकंड पोर्टफोलियो में आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, यानी कि 30 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होगी ओवरऑल कोर्स के अंदर आपने जो भी सीखा है। ठीक है, और जो एक्सेल की शीट्स हमने बनाना सीखी है वो सारी शीट्स आप उसमें बनाएंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। देखिए, पावर पॉइंट पे जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास होते हैं, कुछ लिमिटेड आपके पास फीचर्स वहां पे आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास एक अच्छी और मिनिमल और प्रोफेशनल आप एक प्रेजेंटेशन डिजाइन करें, तो वो तरीकेकार किस तरह से आप कर सकते हैं जरा देखिएगा। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने हेल्प लेनी कैनवा की। ठीक है, कैनवा आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, डीप में पढ़ा है। आप जाएंगे, सर्च करेंगे कैनवा, और कैनवा सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, कैनवा को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट्स वाले सेक्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लाइक मैं लिखता हूं मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। मार्केटिंग प्रेजेंटेशन लिख के मैंने क्या किया, मैंने जैसे एंटर किया तो आप देख रहे हैं आप हमारे पास क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन के डिजाइन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल मुझे मेरे अपना इंसर्शन पॉइंट लेकर गया और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की स्लाइड्स यहाँ पर आ रही हैं। तो मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ अच्छा एक सिनेरियो बन सकता है, इससे एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकती है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया। एक मेरे टैब पे वो खुल गई, फिर मैं दोबारा इधर गया, मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया। अब मैंने देखा और कौन सी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, मैंने कहा ये थीम जरा देखते हैं। अच्छा, ये थीम भी थोड़ी अच्छी है, जबरदस्त थीम, थोड़ा सा सिनेरियो नजर आ रहा है। तो इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट मैंने कर लिया। ठीक है, फिर मैं क्या, मैं देखता हूँ, अब मैंने यहाँ पर क्या, मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया। मार्केटिंग की जगह लिखता हूँ बिजनेस। आप मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आया बिजनेस प्रेजेंटेशन में, तो जो फ्री वाली वो आपने देखनी है, उनमें से आप देखेंगे। अगर आपको दो से काम चल सकता है तो आप दो भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, ठीक है, लाइक चले एक में ये वाली प्रेजेंटेशन ले लेता हूं। इतनी बात समझ आ रही है। मैंने डिफरेंट टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वाली टेम्पलेट को खोला, मैंने कहा इसका टाइटल कुछ जबरदस्त नहीं लग रहा, कुछ अपीलिंग नहीं लग रहा है ना, मजेदार नहीं लग रहा। तो मैं दूसरी वाली अपनी टेम्पलेट में गया, मैंने कहा इसका टाइटल तो बड़ा कमाल लग रहा है। सही है, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, इस पूरी स्लाइड को कॉपी किया और अपनी स्लाइड पर आके मैंने पहले वाली स्लाइड पे क्लिक किया, कंट्रोल भी कर दिया। जिस स्लाइड के आगे आपको स्लाइड लानी है ना उस पर क्लिक कर देंगे, दो के आगे लानी, दो को क्लिक करके कंट्रोल भी से पेश कर देंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा सर, मेरी सारी थीम तो सर ऑरेंज है, यहाँ पर तो ये कलर आ रहा है, क्या करूं? चेंज कर दो भाई। कैसे चेंज करना है, आप क्लिक करो, कलर पे जाओ और यहाँ से ऑरेंज कलर ले लो, चेंज हो गया। अच्छा सर ये भी है, इस पट्टी पे क्लिक करो और ऑरेंज कलर ले लो, चेंज हो गया, थीम बन गई है इसकी। क्लियर है? अब यहाँ से जो आपने चेंज करना चेंज कर लो, यहाँ से आपने अपना लोगो चेंज करना, लोगो भी आप चेंज कर लो, आपको डिजाइन रखना है तो ये रख लो, आपको इशू की बात नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो चीज जिस स्लाइड की समझ में आ रही वो उठा के आपने रख दी। फिर आप गए नेक्स्ट में, आपने कहा है सर ये जो इसको ये वाली स्लाइड तो हमारी हट गई ना, उसको आपने कंट्रोल क्लिक करके आपने डिलीट कर दिया। फिर आपने कहा सर ये जो इसका कंटेंट वाला पेज है ना ये कुछ मजेदार नहीं लग रहा, इसको मैंने डिलीट करना है। आपने क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया, हट गया। आप इस वाली स्लाइड पे गए, इसका कंटेंट कैसा नहीं, मजेदार नहीं लग रहा। आप दूसरी वाली पे गए, आपने इधर देखा इसका कंटेंट वाला पेज कैसा, हाँ सर ये बड़ा मजेदार लग रहा है ना। आपने क्लिक किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, आप यहाँ पर आए और आपने
पहली वाली का कंट्रोल भी कर दिया, तो देखेंगे ये वाला आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब क्योंकि अपनी थीम एक जैसी रखनी है, तो क्या करेंगे, इसके कलर को भी चेंज कर देंगे। क्लिक किया और रेड से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने इसको ऑरेंज कर दिया। यहाँ पे गए हमने रेड से ऑरेंज कर लिया, यहाँ पर गए हमने इसको रेड से ऑरेंज कर दिया। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपको जिस स्लाइड की जो चीज समझ में आ रही है आपने वो कंटेंट देखा, और जो स्लाइड आपने डिस्कार्ड करनी है, हटानी है, उस पर आप गए और आपने क्लिक करके उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, लाइक आपने ये रखनी है, ये नहीं रखनी, आपने क्लिक करके डिलीट कर दिया। आपने ये बताना है, ये बताना है, और इस तरह से आप कर देंगे। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, जरा देखिएगा, अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन आपने कैनवा पे बनानी है। ठीक है, आपने देखिए कैनवा पे क्यों बनानी है, यहाँ पे आप एडिट कर लेंगे। और कैनवा की सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई आपने ये तस्वीर चेंज करनी है ना, आप जाएंगे अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइक मैंने ये वाली इमेज लगानी है, मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पर लेके जाकर उसको मैं जैसे रखूंगा तो वो तस्वीर आप देखेंगे अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही होता ना कैनवा पे जी। समझ बेटा, आप कोल्ड ड्रिंक आ रही है, खाना खा लो, कोल्ड ड्रिंक आ रही है। इतनी बात समझ आ रही है? बोले अच्छे अच्छे लोग हैं यार, हम सर्व करते हैं हर चीज। तो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आपने तस्वीर चेंज कर दी, कंटेंट चेंज कर दिया, लोगो अपना लगा लिया, कंटेंट आपने सेट कर दिया, सब कुछ कर लिया। यहाँ पर आपने सारी चीजें कर दी, ये नहीं चाहिए आपने हटा दिया, इसको सेंटर में अलाइन कर लिया, उसके लिहाज से सारे काम आपने कर लिए। लाइक आपने ये शो करना है, क्या नाम है, अपनी परसेंटेज शो करनी है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एडिट पे जाएंगे, यहाँ से आपका एडिट हो जाएगा। आइटम नंबर 1 आप क्या करना है, आपने चेंज करना है। आप यहाँ पर गए, आपने लिख दिया, आपने MS वर्ड लिख दिया। ठीक है, MS वर्ड आपने लिख दिया, इसका कितना परसेंट, इसकी वैल्यू आपने लगा दी भाई 25 आपने लगा दी। ठीक है, तो पूरा ग्राफ उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा आपका। सही है, तो हर चीज आप कैनवा पे एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल होती है। आगे जाएंगे, ये तस्वीर आपने चेंज करनी है, आप जाएंगे यहाँ पर, आपने तस्वीर ली, इधर लाके आपने क्लिक किया, देखें ये तस्वीर क्या हो जाएगी आपकी, अपलोड हो जाएगी। क्लिक किया और यहाँ पर आए और हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। क्लियर है, आप यहाँ पर आए, आपने उठाई और यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली, आपकी तस्वीर अपडेट हो गई। आप यहाँ पर आपने उठाया, आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। आप आए, यहाँ से आपने तस्वीर उठाई, यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। बनाने के बाद सारी प्रेजेंटेशन हो गई आपकी रेडी, आपने सारा कंटेंट डाल दिया, जो डिलीट करना था डिलीट कर दिया। और अच्छा देखें, कैनवा में क्या है, जैसे ये ग्राफ आपने ऐड करना है, एडिट में जाएंगे भाई, परसेंटेज 44 से 50 कर दो। अच्छा, लाइन की भी थोड़ी सी बढ़ानी तो बढ़ा दो, कम करनी तो कम कर दो, परसेंटेज आपने शो करना है कर दो, नहीं करना तो हटा दो, राउंडेड पॉइंट होने चाहिए, दूसरे होने चाहिए, करना तो ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो अपने लिहाज से। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये काम करने के बाद लाजमी नहीं कि ऑरेंज टेम्पलेट हो रखा, आप ऑरेंज से चेंज कर दो। आपको आपकी टेम्पलेट आपकी ब्लू है तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप दूसरा कलर ले लो, कोई इशू की बात ही नहीं। आप कलर भी चेंज करो, जो करना है आपने कर लिया। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखें कैनवा के अंदर बाकी काम क्यों नहीं कर रहे, आपने यहाँ पे पावर पॉइंट को भी यूज करना है, क्योंकि कैनवा के अंदर है क्या, आप अलग अलग एलिमेंट को ना क्लिक करने पर आप एनिमेट नहीं करवा सकते कि भाई मैं चाहता हूँ पूरा कंटेंट एक दफा ना नजर आए, पहले ये नजर आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये, पहले ये वाली साइड है, फिर ये वाली साइड है। समझा रही है? कैनवा क्या करेगा, पूरे पेज को एक साथ लाके ऑडियंस के सामने ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये वाला काम करेगा। तो ये वाला काम हमने नहीं करना। एक प्रोफेशनल डिजाइन हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, 70% काम हमारा कैनवा कर देगा, 30% मेकअप शेकअप करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। हाउ, किस तरह से जरा देखिएगा। बना ली, सारी एडिट कर ली, तस्वीरें लगा दी, कलर वलर चेंज कर दिया। उसके बाद आपने जाना है शेयर पे, क्या जाना है, शेयर पे जाना है, जीपी पे नहीं जाना। सही है, तो शेयर में जाने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सजेस्ट क्या कर रहा है, कौन सी फाइल सजेस्ट कर रहा है, PDF। आपने PDF में नहीं जाना, आप जाएंगे यहाँ पर उसके ड्रॉप डाउन पर और आपने PPTX पे जाना है। याद आ रहा है ना, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन के लिए .pptx, तो PPTX वाली फाइल पे आप जाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो हो रही है, प्रिपेयर हो रही है पावर पॉइंट के अंदर। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी, उस फाइल को ओपन करके आप जादू देखेंगे इसका।
फाइल डाउनलोड हो गई, इसमें आपने क्लिक करना है, आपकी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और फाइल को ओपन करते हैं जरा, हम लेवल एडिटिंग करते हैं। हो गया बेहतरीन काम, आ गया बेहतरीन से डिजाइन, बड़ा यूनिक से डिजाइन आपके पावर पॉइंट पे आ गया। अब देखें, हम इसको स्लाइड शो करते हैं। अब क्या है कि अब ये पूरा जो डिजाइन है आपके पास ना, ये पूरा बिजनेस प्रोजेक्ट जो वो एक साथ लिखा हुआ है। आपने एनिमेशन लगाने हैं, एनिमेशन लगाने का तरीका आपको पता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रिव्यू भी करवा देता हूँ। देखिए अब ये सारे का सारा एक साथ जा रहा है। अब इस पर ट्रांजिशन एनिमेशन सारी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या मैंने क्लिक किया, मैंने कहा कि भाई ये इस पे एनिमेशन लग गया। एनिमेशन पे क्या भाई, ट्रांजिशन स्लाइड पे लगती है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगती है, कॉन्टेंट पे लगती है। मैंने कहा फ्लोटिंग एनिमेशन लगा दो। ठीक, अच्छा मैं चाहता हूं कि अब ये वाले और ये दोनों चीजें एक साथ आए। साथ कैसे लेकर आएंगे सर, अलग अलग तो बता। आप इस पर क्लिक करोगे, शिफ्ट दबा के नीचे वाले पे क्लिक करोगे, दोनों सिलेक्ट हो गए। जब सिलेक्ट हो गए तो आपने क्या करना है, आपने इनको ग्रुप नहीं करना। ग्रुप करने की एफर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिलेक्ट करने के बाद फ्लोटिंग पे क्लिक करोगे, जिस भी एनिमेशन पे क्लिक करोगे वो एनिमेशन आप इन दोनों के साथ एक साथ लग जाएगी। ठीक है, तो एनिमेशन लगाने आगे समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक हो गया। आगे करते हैं जरा, इधर आ गए। अच्छा कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि देखो ये अलग कंटेंट है, ये अलग कंटेंट है, ऐसे ही है ना। मैं इसमें जाता हूँ, इसमें एनिमेशन लगाता हूँ। सर ये क्या, ये तो सारे पे लग रही है। सर मुझे तो लगानी है पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको अलग करेंगे। देखिए ये सारे एक ही प्लेस होल्डर के अंदर मौजूद है, इन सारों को अलग अलग प्लेस होल्डर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, आसान तरीका है, आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स करें, बाहर आके कंट्रोल वी करते हैं, अलग हो गया, ये अलग प्लेस होल्डर के अंदर आ गया। अच्छा इसको करना है, कंट्रोल एक्स करें, बाहर आके कंट्रोल वी करते हैं, अगेन पेस्ट हो गया। अब आप इसको उठाएं और यहाँ पर लाके किसी भी तस्वीर पर रखने के बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आए, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दी, यहाँ पर गए डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, यहाँ पर गए डबल क्लिक किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, सारे अलग हो गए। अब इनको अरेंज करते हैं। और आपको एक बात याद होगी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली अपने एक ऑप्शन पढ़ा था। इन सारों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, आपने फॉर्मेट में जाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करके एक लाइन में लाइन कर देना है। सही है, जब एक लाइन में लाइन कर देंगे तो आप इसको वन बाय वन क्या कर सकते हैं, आप इनको वन बाय वन एनिमेशन लगा सकते हैं। इसमें आपने ये लगा दी, फिर आपने इस पे ये लगा दी, फिर आपने इस पे ये लगा दी। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको शो करवाता हूँ। देखिए ये आया, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं हर एक कंटेंट पर। अगर वो पूरे प्लेस होल्डर के अंदर आ रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग प्लेस होल्डर के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे डालना है ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा देखिए आप कैनवा पे ना आपने कुछ लिखे तो टेक्स्ट यहाँ पर भी आगे चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ये इमेज है, ये इमेज को मैं चेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला था कि क्या करें, शुरू में ही टेम्पलेट को डाउनलोड नहीं करें, पहले उस पर तस्वीरें सारा कुछ करने के बाद आप डाउनलोड कर लें। सही है, और इसमें देखें आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे आपको। फॉर्मेट में गए, इस पे क्लिक करते हैं और फिर शेप है ना, इस पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे और यहां पर हम जाते हैं और कलर करेक्शन में जाएं जरा, तो लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन कैनवा पे आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, कलर वगैरह करने के। तो फिर बड़ा आगे चलते हैं, इधर जरा दो चीज बता दो, फिर हटाते हैं। तो देखिए आप चाहते हैं तीनों चीजें, ये दोनों चीजें एक साथ एनिमेट होकर आए, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करना है और इस पर आपने क्लिक करना है। दोनों को क्लिक किया और एनिमेशन में जाके आपने फ्लोटिंग कर दिया, देखेंगे दोनों एक साथ आ रहे होंगे। सही है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया और इसमें मेरे ख्याल में कोई इशू की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लेंगे, अभी आसानी हो गई। चलो जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं अपने एक्सेल की जानिब। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जीसीएफ ग्लोबल एक्सेल भी जाते हैं। अच्छा यार देखिएगा, अब हमने वेबसाइट को ओपन किया, हम पढ़ चुके थे वाइल्डबर्न कहाँ पे पढ़ा था हमने,
24 तक पढ़ लिया था, लेकिन एक ऑप्शन छोड़ दिया 21 वाला। भाई आपका मसला क्लियर हो गया ना, जो आप पूछ रहे थे क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रुप एंड सब टोटल की बात कर रहे हैं हम, सही ये हमारा रह गया था। अब ग्रुप एंड सब टोटल कहाँ यूज होता है जरा देखिएगा। इसको मैंने ओपन किया, प्रैक्टिस वर्क को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, उसको ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं जाता हूं कहां पर, ग्रुप एंड सब टोटल पे जाते हैं, एनेबल एडिटिंग करता हूं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक बड़े डेटा पे काम करने लगा हूं और मैं ये चाहता हूं कि यार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डेटा एंट्री कर दिया और आगे बहुत सारा डेटा मौजूद है, तो मैंने उसको क्या करना है, एडिट करना है। तो मैं ये काम करता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पेमेंट मेथड को मैं हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, हाइड करने के लिए क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहां से जाकर हाइड कर दूंगा। ऐसे है ना, तो अगले डेटा को मैं पुट कर दूंगा। तो इनको अनहाइड करने के लिए फिर दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड पे क्लिक करूंगा। एक थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंथी स्टेप है, लेकिन मैं चाहता हूं एक क्लिक पे हाइड है, क्लिक पे क्या हो जाए, अनहाइड हो जाए। ये काम कैसे वगैरह देखिएगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल आपने दोनों कॉलम्स को क्या करना है, आपने हाइड करना है। क्लिक करें और आपने कहा जाना है, आपने डेटा टाइप के अंदर ग्रुप आउटलाइन वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ग्रुप में चले जाना है। ग्रुप में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे कुछ चेंज हुआ, सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए ऊपर एक माइनस का निशान बना हुआ आ गया। माइनस का निशान का मतलब है आप इसको हाइड करना है। हाइड हो गया, अनहाइड करना है, दोबारा क्लिक करें, दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा। माइनस का मतलब हाइड, प्लस का मतलब एक्सपेंड। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रो को भी इस तरह से कर सकते हैं। भाई मैं चाहता हूँ 1 2 से लेकर 10 तक रो का डेटा क्या होगा, हाइड होगा। मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप पे गया, मैंने ग्रुप बना दिया। अब आप देख रहे हैं माइनस करूंगा तो हाइड हो जाएगा, प्लस करूंगा तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो ग्रुप का मकसद समझ आ गया। ग्रुप क्यों किया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि आप आसानी से हाइड और हाइड कर लें। अच्छा, आपने ये हटाना है तो क्या करें, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, या इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पर जाने के बाद अनग्रुप कर दें। आप अनग्रुप करें, रो करनी, कॉलम करनी, कोई रो करें तो रो आपके अनग्रुप हो जाएगी, दोबारा अनग्रुप हो जाए, कॉलम अनग्रुप करने, कॉलम करेंगे, कॉलम अनग्रुप हो जाएंगे, आपको दोबारा आपकी शीट वैसी ही हो जाएगी। क्लियर समझ आ गई। तो इस तरह से आप वो पूरा अनग्रुप कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद ग्रुप एंड सब टोटल कमांड थी। तो सब टोटल कमांड हमारी यही, सब टोटल कमांड क्या करेगी, इसका काम क्या होता है, लाइक आपकी ये शीट है और इस शीट के अंदर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो टी शर्ट साइज के लिहाज से स्मॉल वाला डेटा मेरे पास आ जाए, स्मॉल वाले टी शर्ट के कितने ऑर्डर आए, मेरे मीडियम वाले के कितने ऑर्डर आए, मेरे पास लार्ज वाले के कितने आए, एक्स्ट्रा लार्ज वाले के कितने आए, मेरे पास ये डेटा मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए सब टोटल कमांड जब आप यूज करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने प्रिकॉशन ये ध्यान में रखनी है कि आपका डेटा सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, आपका डेटा तरतीब में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मिसाल के तौर पर एक स्मॉल इधर आ रहा है, एक स्मॉल इधर आ रहा है, एक लार्ज इधर आ रहा है, एक लार्ज ऊपर आ रहा है, तो डेटा को आप तरतीब देंगे। सही है, तो सॉर्ट करना हमने सीखा था, कस्टम सॉर्ट करना भी डिटेल में हमने सीखा था। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, तरतीब देना आता नहीं आता डेटा को, आप लोगों को आता है ना, कैसे किया था बताओ जरा खड़े होकर। सॉर्टिंग कैसे करते हैं, डेटा को तरतीब कैसे देते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आ जाए मेरे पास क्या, लार्ज का, एक्स्ट्रा लार्ज का डेटा है, फिर क्या है लार्ज है, उसके बाद क्या है मीडियम है, उसके बाद क्या है स्मॉल है। ठीक है, इस तरह से मेरा डेटा आएगा। तो किस तरह से मैं करूंगा, मुझे सॉर्ट कैसे, सॉर्टिंग कैसे होगी। ठीक है, क्या करेंगे भाई जरा देखिएगा, जिसको आपने सॉर्ट करना है ना, आप होम पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा है, तो कस्टम सॉर्ट पे आपने जाना है। कस्टम सॉर्ट पे आप जाएंगे, आपने टी शर्ट को सॉर्ट करना है, तो आप जाएंगे टी शर्ट की वैल्यूज पर जाएंगे और यहाँ पर जाने कस्टम लिस्ट में जाएंगे। भाई आपने क्या करना है, पहले मुझे एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, फिर मीडियम चाहिए, फिर क्या चाहिए, भाई एक्स्ट्रा लार्ज के बाद आना चाहिए लार्ज, और उसके बाद आना चाहिए मीडियम, उसके बाद आना चाहिए स्मॉल। ये आपने कस्टम लिस्ट बनाकर आपने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया और आपने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड फिर क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब सब टोटल करेंगे, सब टोटल
कमांड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप जाएंगे डेटा में और सब टोटल में आपने जाना है। जैसे सब टोटल कमांड में आप जाएंगे तो पहले मेरे से क्या पूछ रहा है, पहले मेरे से पूछ रहा है सब टोटल कमांड कहां लगानी है। पहला आ रहा है एड ई चेंज इन, भाई कौन सी कॉलम में जब वैल्यू चेंज हो तो वहां पे सब टोटल करना है। भाई कहां चेंज होने पर सब टोटल करना है, कौन से कॉलम में करना है, अपने टी शर्ट वाले में करना है ना। भाई टी शर्ट में जैसे एक्स्ट्रा लार्ज है, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज चेंज आ गया ना, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज के नीचे उसका सब टोटल निकल के आ गया, कितने ऑर्डर्स बने थे एक्स्ट्रा लार्ज के। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से अपने में कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। भाई मैंने टी शर्ट साइज वाले कॉलम के चेंज को देखना है। अच्छा भाई चेंज को देखना है, यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है बताएं मुझे। यहाँ पर टी शर्ट वाले कॉलम में क्या सम फंक्शन लगेगा, क्या एवरेज लगेगा, क्या लगेगा। फिर हमने क्या करना है, भाई सम तो नंबर का होता है ना, तो नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी बोला ना भाई, काउंट करना पड़ेगा। भाई देखिए 1 2 3 4 काउंट होगा ना। भाई एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट के कितने ऑर्डर जाए, 4 ऑर्डर जाए, तो ये क्या किया मैंने, काउंट ही तो सब थोड़ी किया। और चाचू सब नंबर को किया जाता है, बोल तो रहा हूं, 2 बार रिपीट तो किया नहीं होगा बेटा, मैं गलत कह रहा हूं, सुन लो ना मेरी बात। मैं जब लॉजिक बता रहा हूं, सब किसको किया जाता है, नंबर को किया जाता है, उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट और सब में फर्क होता है, फार्मूले की प्रैक्टिस नहीं की लगता है तुम्हें, ये भी पानी पिया करो बेटा, पी की क्लास में आकर। खैर बहरहाल देखें, तो यूज फंक्शन क्या करेंगे हम, काउंट करेंगे। अच्छा वैल्यू पे सब लगेगा बता रहा हूं, अगर इसकी ऑर्डर अमाउंट भी होती ना तो हम वहां पर क्या करते, ऑर्डर अमाउंट पे सब का फंक्शन हम लगाते। तो यहां पर मैंने क्या करना है, भाई यूज फंक्शन करना है मैंने काउंट वाला। अच्छा उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, एड सब टोटल टू, भाई कौन से कॉलम के नीचे आपने सब टोटल एड करना है। भाई आपने होम ग्रुप नंबर के नीचे करना है, फर्स्ट नेम के नीचे करना है, पेमेंट के नीचे करना है, कहां करना है। भाई टी शर्ट का चेंज देखना, टी शर्ट के नीचे ही सब टोटल हो ना, तो मैं क्या करूंगा, टी शर्ट वाले को मैं क्लिक करके मैं इसको क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो हमें क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज का काउंट कितना है, 4 है। एक्स्ट्रा लार्ज के 4 हमारे पास ऑर्डर आए, लार्ज के हमारे पास 5 ऑर्डर आए, इसी तरह से मीडियम के हमारे पास 10 ऑर्डर आए, और इसी तरह से स्मॉल के 8 ऑर्डर आए। ग्रेट ऑर्डर कितना है इनका, 27 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम ग्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहां पर आइए, चलिए शीट में आते हैं, यहां पर अप्लाई करके देखते हैं, यहां पे आपका सम वाला लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, भाई हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये ग्रेड हमारे पास आ रहा है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस ग्रेड को कस्टम सॉर्ट अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं होम पर और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं, कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, और मैं कहता हूँ भाई ग्रेड पे आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्ट करना है। इसमें हमें कुछ कस्टम सॉर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने कर लेना है। ओके करेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के लिहाज से क्या हो जाएगा, हमारा सॉर्ट हो जाएगा। फिर हमने जाना है डेटा वाले टैब में और सब टोटल कमांड में जाएंगे। मैं कहता हूं भाई एक ई चेंज इन ग्रेड वाले कॉलम के अंदर देखना है। अब देखें फंक्शन कौन सा यूज करता है, सम फंक्शन, क्योंकि वैल्यूज है ना सम फंक्शन, तो सम ऑटोमेटिकली आ गया। एक्सेल थोड़ा बहुत अपना वो रखता है, माइंड रखता है, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है, लेकिन आप चाहें तो फंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सम फंक्शन यूज करना है और कहां ऐड करना है सम फंक्शन को, अमाउंट रेंज में, ग्रेड में नहीं करना। भाई हमने सम फंक्शन यूज करना है, कहां यूज करना है भाई, ग्रेड में यूज नहीं करना, ये एक चीज है। हाँ चेंज आपने ग्रेड में देखना है, लेकिन एड कहां करना है, अमाउंट रेंज में करना है, और आप उसको ओके कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपको देखो क्या बता रहे हैं, टोटल 8 बता रहे हैं, और टोटल अमाउंट रेंज कितनी हुई है ये भी हमें साथ में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप ग्रुप एंड टोटल आप लगाएंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेटा को आपने सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के बाद आपने इस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रहा है। एक तो बता रहा है कि भाई हमारे पास टोटल 8 ग्रेड के कितने, 1 2 3 4 5 6 कितने भाई,
तो ये 8 क्यों बता रहा है? 3 4 5 6 अच्छा सही है। हाँ तो ये 8 का टोटल बता रहा है कि भाई 8 का टोटल कितना बनेगा, यानी कि 8 वाला जो आपने टोटल कैटेगरी बनाई थी उसका कितना बनेगा, 9 वाले का टोटल कितना बनेगा, और इसी तरह से आपका इसका टोटल कितना बनेगा। ठीक है, अगर आप ग्रेड में सिलेक्ट करोगे कि भाई टोटल अमाउंट कहाँ ऐड करके बताए, ग्रेड में बताए, तो ग्रेड का काउंट निकाल के बताएगा कि भाई 8 कितनी दफा आ रहा है, 6 दफा आ रहा है, 9 कितनी दफा आ रहा है, 7 दफा आ रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही? तो ये हमारा ग्रुप एंड सब टोटल कमांड का यूज केस था जो कि हमने पढ़ लिया। इसको हम हटाते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कमिट्स एंड कोऑथरिंग। भाई कमिट्स तो होती है वर्ड में देना, आपने देखा है कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट बन जाता है, शीट बन जाती है, आपने किसी को डेटा रिव्यू करने के लिए दिया और वो आपको सजेशन दे रहे थे यहां से ये चेंज कर लो, वहां से वो चेंज कर लो। कोऑथरिंग का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइल बनाई, आप उसके ओरिजिनल ओनर है तो आप उसके ऑथर है, सही है, और आपने क्या किया, एक बंदे से कहा कि भाई मेरी फाइल पे थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, और उसने आपकी हेल्प करने लग गया, तो अब वो क्या होगा, फाइल का को ऑथर हो गया, जो कि आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ऑथर ओरिजिनल होता है, तो ऑथर उसकी हेल्प करने वाला होता है। तो एक्सेल के जो पेड वर्जन होता है 365 ऑफिस जो होता है, उसके अंदर क्या हमारे पास कोऑथरिंग का ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि आप एक लिंक बनाते हो, लिंक आप जितने लोगों को शेयर करोगे, अब वो उस फाइल को रियल टाइम में क्या करते हैं, एक्सेस करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। समझा रही है? तो कोऑथरिंग वाला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स कैसे लगेंगे जरा। हम यहाँ पर जाते हैं, फाइल को डाउनलोड करते हैं और यहां से हम फाइल को ओपन करते हैं। कमेंट्स कब लिखती हैं? जब शीट को क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। तो कमेंट वाली ऑप्शन कहां मिलेगी हमें, रिव्यू टेब के अंदर मिलेगी। लाइक मैंने क्या करना है, इंट्रोडक्शन को चेंज करना है, मैंने किसमें चेंज करना है, इंट्रोडक्शन को लाइक हमें चेंज करना है, इंट्रो में चेंज करना है। इंट्रोडक्शन पूरा नहीं लिखो, आप लिखो इंट्रोडक्शन। ये बड़ा अच्छा नाम होता है यार, ओरिएंटेशन। इंट्रोडक्शन को ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम रिव्यू टेब में जाएंगे और हमारे पास कमेंट्स वाले ग्रुप में न्यू कमेंट आ रही है, क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे चेंज इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? भाई ओरिएंटेशन में आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। आपने कमेंट दे दिया, स्किप का बटन दबाए, आपकी कमेंट एड हो जाएगी, या बाहर क्लिक करें, आपकी कमेंट एड हो गई। सही है, तो आपने क्या करना है, अब आपने इस कमेंट को आपने शो करना है, शो पे क्लिक करेंगे कमेंट शो हो जाएगी। हाइड करना है, हाइड पे क्लिक करें, कमेंट हाइड हो जाएगी। क्लियर है? आपने इस कमेंट को एडिट करना है, क्या करेंगे, आप कमेंट पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो सर ये तो सेल का कंटेंट एडिट हो रहा है, हमारी कमेंट एडिट नहीं हो रही। तो कमेंट कैसे एडिट होगी, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कमेंट में जाएंगे। अब देखिए आपकी कमेंट एडिट हो रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी कमेंट को एडिट करेंगे, क्लिक करेंगे, एडिट पे आएंगे, नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगली कमेंट पे आप जाएंगे, प्रीवियस जाना है, प्रीवियस पे क्लिक करें, प्रीवियस पे आएंगे। तो क्या करें, आपकी वो कमेंट है नहीं, एक ही कमेंट है, तो प्रीवियस कहाँ जाऊँ मैं। सही है, और डिलीट करनी है, क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपकी कमेंट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग वर्कबुक। ये भी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, वर्ड में पढ़ा है डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना। तो जब आप अपनी फाइल को शेयर करने लगे हो, तो आपने देखना है क्या आपकी फाइल के अंदर क्या आपकी कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज तो नहीं है, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं जा रही, या फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर या वर्कबुक के अंदर कोई कमेंट तो एड नहीं हुई, जैसे मैं अपनी उसके लिए आसानी के लिए भी भाई कमेंट एड हुई है, बंदे ने आपको सजेस्ट किया उसको इससे चेंज करो, और आपने वो फाइल मैनेजर को देनी है, तो वो जो मैनेजर फाइल को ओपन करेगा तो वहां पर सजेशन आ रही है, कमेंट आ रही है, तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी जाएगा ना। समझा रही कि नहीं आ रही? तो एक वो इंप्रेशन जाएगा, यार ये तो पता नहीं किस किस से काम को आ रहा है, ये तो क्या है, रैंक नंबर है ना। तो फिर तो क्या करेंगे, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। और प्रोटेक्टिंग वर्कबुक हम पढ़ के आ चुके हैं कि
भाई किस तरह से अपनी अपनी फाइल पे पासवर्ड लगाना है ना, कैसे सेव एज ऑप्शन से हमने पढ़ा था, पासवर्ड लगाया था, वो हम जरा देख लेंगे। दूसरे तरीके से कैसे लगता है उसको जरा देख लेंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं इसकी फाइल को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास ये फाइल आ गई। अच्छा, डबल एडिटिंग करते हैं और यहां से हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर वर्ड में भी फाइल बटन के अंदर आता था, यहाँ पर भी फाइल बटन के अंदर आएगा। फाइल बटन क्या है, इंस्पेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ है। इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ से इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी जिस चीज को इंस्पेक्ट करना है उसको आप क्या करें, आप चेक लगा के इंस्पेक्ट कर दें। जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि यार आपकी इसमें डॉक्यूमेंट में ये मसला है। ठीक है, लाइक देखिए हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं और इंस्पेक्ट पे जाते हैं और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, यस करते हैं और इंस्पेक्ट कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी कमेंट्स मौजूद है आपकी इस फाइल के अंदर, तो रिमूव करनी तो रिमूव कर देंगे, रिमूव हो जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, देखें अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे जाकर देखें, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आ रही है ना, सारा साइंटिस्ट फील्ड आ रही है, इसलिए आ रही है आपके पास, यानी कि ये ऑथर हो रहा है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया वो भी लिखा हुआ है। आप चाहते हैं ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट होनी चाहिए, आप क्लिक करें, यस करें, तो इंस्पेक्ट करें इसको। तो क्या बता रहे, कमेंट्स तो नहीं, क्योंकि डिलीट कर दी थी हमने पहले, तो आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिलीट करनी, रिमूव ऑल पे जाए और क्लोज कर दें। अब जाके आप देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आपको नजर नहीं आ रहा, ऑथर का नाम नजर आ रहा है आपको, ऑथर का नाम आपको नजर नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से इंस्पेक्ट करेंगे। आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, दोबारा फाइल बटन पर आए, प्रोटेक्ट वर्कबुक आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और पासवर्ड में जो लगाना है 1 2 3 ओके किया, उसके बाद 1 2 3 ओके किया। ठीक है, तो आपकी पासवर्ड पे क्या लग गया, आपकी वर्कबुक पे पासवर्ड लग गया। कंट्रोल इससे सेव कर लाजमी कीजिएगा। अब उसको कैंसिल करते हैं, सेव किया आपने और फाइल पे हम गए और डाउनलोड में गए, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो देखिए हमसे क्या मांगेगा, ये पासवर्ड मांगेगा। हमने लाइक पासवर्ड दिया 3 2 1 दिया था, एंटर करेंगे तो ये नहीं लेगा, 1 2 3 दिया था। देखिए इसने क्या किया, फाइल खोलने के बजाय खाली फाइल खोल दी है ना, वो ओरिजिनल फाइल आपकी नहीं खोली। सेव एज वाले में होता तो खोलता ही नहीं था, इसने खाली फाइल खोल के दे दिया आपको, भाई काम करो उसको जो करना है ना, मतलब समझेगा फाइल खुल गई, अंदर तो कुछ है ही नहीं है ना, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो फिर बड़ा हम जाते हैं दोबारा इसको क्लिक करते हैं और पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3 हमने ना, तो 1 2 3 पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड लगाया 1 2 3 और हमने एंटर कर दिया। तो आप देखिए आप मेरी ओरिजिनल शीट खुल रही है, सही पासवर्ड पे ओरिजिनल शीट खुल रही होगी। ठीक है भाई, प्रोटेक्ट करना भी आ गई वर्कबुक आपको और इंस्पेक्ट करना भी आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं जरा। उसके बाद हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन टू पिवट टेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपका बहुत सा टाइम बचाएगा। तो पिवट टेबल क्या करता है, बुनियादी तौर पे आपको एक बड़ा डेटा है और आपने क्विक रिपोर्ट्स बनानी है। क्या बनानी है, आपने क्विक रिपोर्ट्स बनानी, तो आप पिवट टेबल का सहारा ले सकते हैं। तो पिवट टेबल क्या करता है, आपको क्विकली रिपोर्ट भी बना के देता है और उस रिपोर्ट के चार्ट भी आपको बना कर देता है। ठीक है, कोई आपने ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो हम जाते हैं पिवट टेबल पे जाते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस वर्कबुक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और इस फाइल को हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, डबल एडिटिंग करते हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक सेल पर्सन का डेटा मेरे पास आ रहा है कि इन सेल पर्सन ने मुख्तलिफ सेल पर्सन हैं जिन्होंने ईस्ट में भी सेल की है, नॉर्थ में भी की है, वेस्ट में भी की है, साउथ में भी की है और इनका ऑर्डर अमाउंट इतना था, इस मंथ में इन्होंने इतनी इतनी सेल की, सारा डेटा मेरे पास आ रहा है। क्लियर है? और मैनेजर साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे जैसे एल्बिस्टन कैथी मेरे पास एक सेलमैन है, इसका डेटा बताओ, इसने ईस्ट में कितनी सेल की जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। सही है। अच्छा दूसरे वाले का डेटा बताओ कितनी सेल की है। अच्छा एक तरीका तो ये कि मैं क्या करूं, पहले इनको सॉर्ट करूं, सॉर्ट करने से क्या होगा, सारे जैसे नाम ऊपर आ जाएंगे है ना,
एक से नाम ऊपर आ जाएंगे, उनको मैं क्या करूंगा, भाई किसका डेटा मैंने देखना है, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी फरवरी, उसके बाद अगेन देखिए यहाँ तक आया, और यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट होगी तो उसके नीचे मेरे पास एक इंसर्ट, सॉरी अरे भाई कंट्रोल Z करते हैं, हाँ इसके नीचे इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, अरे भाई इसके ऊपर इंसर्ट होगी, राइट क्लिक किया और इंसर्ट के ऊपर देखिए खाली हुआ इंसर्ट हो गई। फिर मैं यहाँ पर मैं क्या, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने उसको मर्ज एंड सेंटर किया, अच्छा टेबल है ना, अच्छा इसमें मैंने क्या किया, टोटल लिखा, ये भाई टोटल है मेरे पास, और यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर सम का फार्मूला लगाया, यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पर मैंने काउंट का, चलो काउंट तो नहीं लगाना है यहाँ पर, ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेंट्रलाइज कर लिया। अब मुझे बताएं ये कुछ अच्छी लग रही है रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही, डिफरेंट चीजें भी नहीं आ रही, फिल्टर्स भी नहीं आ रहे, पिवट टेबल देखिए कैसी कमाल की रिपोर्ट बनाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आपका जो भी डेटा है उसको आपने किसमें कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू टेबल। सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे अपने डेटा को, कैसे करेंगे सर, ये बताया हुआ मैंने, क्या करना है, सिंपल जो भी डेटा उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट इस टेबल में जाके कोई भी आप यहां से क्या कर लें, आप कोई भी आप लेआउट ले लें। अब आपका डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सर मुझे कैसे पता लगेगा टेबल में हुआ तो नहीं हुआ, उसका आसान तरीका ये है, लेकिन बाहर क्लिक करेंगे तो क्या टेबल का डिजाइन टैब आ रहा है, टेबल टूल वाला ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा इस टेबल के डेटा पे, तो टेबल टूल्स के नीचे डिजाइन वाला टैब आपके पास आ गया। इसका मतलब ये निशानी कि आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, सर पिवट टेबल कैसे हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो हमने कहा जाना है डेटा टाइप में जाना है, सॉरी इंसर्ट टाइप में जाना है, और पिवट टेबल पे जाएंगे, कहा जाएंगे पिवट टेबल। तो पिवट टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, आपसे एक्सेल कहेगा क्या इसी टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपके भाई यहाँ इसी को करना है, तो आप क्या देखिए सिलेक्ट कर भी रहा, जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको न्यू होती है ना, ओके करेंगे तो आपका ये, आप अब एक्सेल आपको एक नई शीट पे लेकर आएगा, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट बनाएगा वो पुरानी शीट पे नहीं बनाएगा, ताकि आपका डेटा खराब नहीं हो, बात समझा रही है। तो कहाँ बनाएगा, ये नई शीट के अंदर बनाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपका टेबल आ गया, पिवट टेबल का वो सिनेरियो आ गया, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें ताकि चीजें आपको आसानी से नजर आए। अच्छा इसमें कुछ बातें याद रखिएगा, देखिए जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे कुछ अमाउंट है, जैसे सेल्स की अमाउंट आ रही है, जैसे ऑर्डर काउंट आ रहा है, उन वैल्यूज को क्या रखेंगे, वैल्यूज वाले सेक्शन के अंदर रखेंगे, सही है। बाकी चीजों को आगे पीछे हम लगाए, किसी का फिल्टर लगाना है फिल्टर वाले में लगा देंगे, जैसे मुझे रीजन का फिल्टर चाहिए, रीजन वाइज मुझे डेटा नहीं देखा, लेकिन वो फिल्टर लगाना है उसका कि भाई ईस्ट का डेटा है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, इस तरह से आ जाए। तो फिर अब देखिए मुझे स्टार्ट करते हैं, मुझे बताएं इसमें से ऑर्डर अमाउंट कहां जाएगी, ऑर्डर अमाउंट की सही जगह कहां पर है, ऑर्डर अमाउंट है भाई, अमाउंट कहां जाएगी, वैल्यूज में आएगी ना, तो मैंने ऑर्डर अमाउंट को उठाया और वैल्यूज में लाके चुप करके रख दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट बता रहे सर ये कैसी रिपोर्ट है, समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, सेल पर्सन की ऑर्डर अमाउंट मैंने निकालनी है, तो सेल पर्सन का डेटा मुझे बताएं रो के अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा या कॉलम की फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉलम की फॉर्म का मतलब ए बी सी डी, यानी कि पहले सेल पर्सन का नाम इधर आएगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, ये कॉलम की फॉर्म में डेटा है। रो का मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का डेटा आएगा, रो की फॉर्म में ना, दोनों में करके देखते हैं जरा, दोनों को देखते हैं। सेल पर्सन उठाया मैंने कॉलम में लाकर छोड़ दिया, देखिए इतनी बड़ी रिपोर्ट बन रही है, इतनी बड़ी रिपोर्ट को क्या करना है, सही है। अब एक काम करते हैं, इसको हटा के इसको उठाया और रो में लेके चले गए, रो में आ गया। अब ये अच्छा लग रहा है, पहले वाला अच्छा लग रहा था, ये समझ भी आ रहा है ज्यादा कि भाई इस सेल पर्सन का इतना डेटा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो देख रहे हैं अब मुझे अलग से रो ऐड करके मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मुझे एक फॉर्मेट बनाकर दे दिया, क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं जरा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे मंथ वाइज, मुझे सुपरवाइजर ने कहा भाई मंथ वाइज मुझे डेटा बताओ, इस बंदे ने इस महीने में कितना सेल किया है। तो मैं क्या करूंगा, मंथ कहां पे अच्छे लगेंगे, क्या रो में अच्छे लगेंगे या कॉलम में अच्छे लगेंगे, कॉलम में अच्छे लगेंगे, वेरी राइट। तो मैंने मंथ को यहां से उठाया और उठा के कॉलम में लगा दिया मैंने, ठीक है।
तो देखिए मुझे बता रहा है इस सेल पर्सन ने जनवरी में, फरवरी में ये, मार्च में ये उतनी सेल की है और ग्रेन टोटल सेल्स का ये बनता है और इसे ग्रेन टोटल भी बता रहा है, टोटल ग्रेन टोटल भी बता रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? तो देख रहे कितनी फास्ट तरीके से, कितनी क्विक वे के अंदर आपकी क्या बनती है, रिपोर्ट आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है, कोई भी समरी आप जनरेट कर पा रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं जरा। अच्छा सर मैंने ये देखना है, अब मैनेजर है बोलो यार इसको देखो पिवट टेबल आता है, इसको थोड़ा सा तंग करो ना, ये बहुत जल्दी फारिग हो जाता है ना ये, तो ये फारिग क्यों बैठा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने क्या किया, आपने सम अमाउंट निकाली। अब वो कहते मुझे बताओ सेल्स का एवरेज क्या निकलेगा, सेल्स का एवरेज भी आपने निकालना है। ठीक है, तो एवरेज के लिए क्या करना है, आपने दोबारा ऑर्डर अमाउंट को उठाना है, उठाने के बाद दोबारा सम वैल्यूज में लाकर आपने पेस्ट कर देना है। सम वैल्यू में लाकर पेस्ट कर दिया, सर ये क्या हो गया, तो शीट बड़ी हो गई, कोई घबराना नहीं है आपने। देखिए अब शीट को समझे, शीट बता के आ रही है, शीट आपको बता रही है कि जनवरी में सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट इतना निकल रहा है। अच्छा हमने दोबारा क्योंकि उसको कॉपी करके डाल दिए वैल्यूज के अंदर, तो जनवरी का ही सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट, सेकंड वाला ऑर्डर अमाउंट इतना निकल के आ रहा है। इसी तरह से फरवरी का 2 डेटा बता रहे, मार्च का 2 डेटा आपको बता रहा है। आपने क्या करना है, क्या दूसरे कॉलम में भी सबको देखना है, भाई सबको देखना है तो पहले वाले में देखे ना, तो दूसरे लगाने की जरूरत ही क्या आती है हमें। तो मैं ये देखना चाहता हूं यहाँ पे एवरेज सेल कितनी की है इसने, सारे महीनों में, जनवरी के महीने में कितनी एवरेज सेल की है, फरवरी में कितनी एवरेज सेल की, मार्च में कितनी एवरेज सेल की है। इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई कोई एग्जाम्पल इसको देखने के लिए आपने हटा दिया था, सर मैंने चेंज कर रहा है, वो कहाँ गायब होगी, फील्ड कहाँ गायब होगी, कहां से मिलेगी, ये तो नजर ही नहीं आ रही है, क्या दोबारा से डिलीट करके दोबारा काउंट करो, नहीं ऐसा नहीं करना। आप आएंगे शो वाले कॉलम, शो वाले ग्रुप के अंदर, फील्ड लिस्ट के अंदर आपने आना है, आगे दोबारा से आगे वो फील्ड लिस्ट। आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर अमाउंट 2 के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर आप आएंगे, आगे। अच्छा यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या लिखता हूं, सम को हटा के लिखता हूं एवरेज, AVERAGE, एवरेज ऑफ ऑर्डर अमाउंट, और 2 को भी हटा देता हूं, और यहां से मैं फॉर्मूला सिलेक्ट करना है एवरेज का। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, और ओके करके यहां से मैंने इसको हटा के देखना है क्या मेरा वो सेट हुआ कि नहीं हुआ, सेट हो गया। अच्छा सर यहाँ पे 2 लिखो, अरे 2 तो आपने नहीं लिखा, तो क्या करें, फील्ड लिस्ट में जाए और यहाँ पे क्लिक करें फील्ड वैल्यू सेटिंग, और यहाँ से 2 पे हटा के आप ओके कर दें। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा दें, समझ आ रही है। तो देखिए अब क्या बता रहे हैं, जनवरी का सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एवरेज अमाउंट बता रहे हैं। फरवरी का सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट बता रहे हैं, उसका एवरेज बता रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स अपनी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पिवट टेबल का इस्तेमाल करके फौरन से बना सकते हैं। ठीक है, लाइक कुछ डेटा था टी शर्ट का, लाइक इसमें टी शर्ट साइज का डेटा था, तो उस टी शर्ट साइज के डेटा को फिर आप काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टी शर्ट वाले कॉलम को उठाए और उठा के कहां लेकर आए, वैल्यूज में लेकर आए, वैल्यूज में जाकर उसको फॉर्मूला लगा दो काउंट का, समझा रही है। तो वो टी शर्ट वाले की एक हेडिंग बनाकर वो क्या करेगा, आपको उसकी वैल्यू भी बता रहा होगा, काउंट की वैल्यू बता रहा होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पिवट टेबल का इस्तेमाल करके आप फौरन से रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। क्लियर। अब क्या करना है जरा देखिएगा, अब यहाँ पे दोबारा फील्ड सेटिंग पे जाते हैं, आपने कोई फिल्टर, रीजन का फिल्टर लगाना है, आप यहाँ पे गए, आपने रीजन लगा दिया, अब इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ पे रीजन का फिल्टर आ रहा है, क्लिक करेंगे, ईस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ईस्ट का डेटा आ गया। अब नॉर्थ पे करेंगे, नॉर्थ का डेटा आ गया। आपको एक से ज्यादा के फिल्टर लगाने हैं, क्लिक करें और सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करके आप ईस्ट और नॉर्थ को देखना चाहते हैं, ओके करें, दोनों का डेटा आएगा। आप 3 को देखना चाहते हैं, 3 को क्लिक करके ओके करें, 3 का डेटा आएगा। 4 का देखना चाहते हैं, 4 को क्लिक करें, ओके करें, 4 का डेटा आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को देख सकते हैं। वो कोई मसला है यहाँ पे, नो मसला। आगे करते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, दोबारा फील्ड सेटिंग पे जाते हैं। देखिए बाहर क्लिक करेंगे ना, चीजें गायब हो जाएंगी। पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो तभी एनालाइज वाला टैब बाहर होगा। तो फील्ड लिस्ट में जाते हैं और यहाँ से फिल्टर को हम यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। या डिलीट करने का तरीका क्या है, वहां से चीजों को निकालने का, क्लिक करें, उठाए और खाली जगह पे लाके छोड़ दें। क्रॉस का निशान बना हुआ आ रहा था ना, तो छोड़ेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अच्छा आगे करते हैं जरा। अब एक काम करते हैं, एवरेज वाले को डिलीट करना है, क्लिक करें, 2 तरीके, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे छोड़ने, डिलीट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब मुझे क्या करना
क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाएंगे? आप उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर एनालाइज टैब के अंदर ही आपने पिवट चार्ट के अंदर आना है। पिवट चार्ट के अंदर आप आएंगे, आने के बाद आपको जो भी चार्ट यहां से चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके डेटा के हवाले से आपका पिवट चार्ट भी आ जाएगा। तो आप ये चार्ट पे प्रिंट करके आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई देखें ये चार्ट इस डेटा के इस शीट के अकॉर्डिंग ये चार्ट बन रहा है। डिफरेंट शीट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, आपने एक शीट बना दी, आप उसका नाम चेंज कर लें। आप दोबारा यहाँ पर गए, आपने इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, आपने ओके किया। अब देखिए अब नई शीट के अंदर आपकी एक और शीट बन जाएगी, एक और आपका क्या बन जाएगा? रिपोर्ट बन जाएगी। आपने एक रिपोर्ट कुछ फैक्टर्स पे बनाई, दूसरी रिपोर्ट दूसरे फैक्टर पे बनाई, तीसरी रिपोर्ट तीसरे फैक्टर पे बनाई और आप उसको रिनेम करते चले गए। समझा रही? तो इस तरह से आप क्या करेंगे? पिवट टेबल और पिवट चार्ट का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब फिल्टर का ना एक बड़ा अच्छा सा क्यूट सा ऑप्शन भी गिवन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्लाइसर आ रहा है। स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको रीजन का स्लाइसर चाहिए, ओके करें और यहाँ पर देखिए स्लाइसर आ जाएगा, है ना? आप ईस्ट पे क्लिक करें, ईस्ट का डेटा, नॉर्थ पे क्लिक करें, नॉर्थ का डेटा, साउथ पे क्लिक करें, साउथ का। देखिए चार्ट भी चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। ज्यादा आपको चाहिए कंट्रोल दबा के लिखिए। अब कंट्रोल दबा के किसी को क्लिक करेंगे, 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल दबा के क्लिक किया, 3 सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल दबा के क्लिक किया, सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, आपने रीसेट करना है, किसी एक पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली वो एक सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से स्लाइसर डिफरेंट भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक ही आ सकते हैं, नहीं दूसरा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे गए, एनालाइज पे इधर क्लिक किया, एनालाइज पे गए और स्लाइसर पे जाके आपने लाइक मंथ का भी आपने स्लाइसर बना दिया। तो देखिए मंथ का भी स्लाइसर आपके सामने आ गया। तो डिफरेंट स्लाइसर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से स्लाइसर का यूज करके भी आप फिल्टर का काम ले सकते हैं और ये बड़ा अच्छा फिल्टर यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा होता है। कोई सवाल भाई यहाँ तक? कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा तो पूछ सकता है भाई। क्लियर है? चलिए आगे। बस लास्ट ऑप्शन दे गया, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बेशक। ठीक है, तो बाकी देखिए यहाँ पर आइएगा, जरा देखें। अभी हमारे पास है डिजाइन वाला टैब आ रहा, तो डिजाइन वाले टैब में वही सारी चीजें हैं। आप स्लाइसर का या अपनी शीट का आप क्या करना चाहते हैं? डिजाइन चेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं बड़ी रफ शीट बन रही, कोई अच्छी सी बन जाए, कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वेरिएंट चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ से डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जाएंगे, बॉडी टैग रखने हैं नहीं रखने हैं, लेआउट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, इसको वो करवा लीजिएगा। ठीक है, कोई मसला भाई? क्लियर होगी बात? अच्छा, तो आगे चलते हैं जरा। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया वर्ड एक डूइंग मोर विद टेबल में अपने चार्ट लगाना सीख लिया। ठीक है, तो वो चार्ट कैसे लगता है ये आपने देख लिया और अब हम आगे चलते हैं वर्ड एक एनालिसिस की तरफ। डाउनलोड करते हैं प्रैक्टिस फाइल और उसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसका सिनेरियो समझना बड़ा जरूरी है। देखिए मेरे पास क्या है, एक ग्रेड वाली शीट है, इसके अंदर एक बच्चा है और जिसने मुख्तलिफ पेपर किए हैं और अब इसके बाद एक चांस रह गया फाइनल एग्जाम का और हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि फाइनल ग्रेड में जो एवरेज मार्क्स जो मार्क्स है ना इस बच्चे के, यानी कि एवरेज जो उसके क्या होंगे, जो नंबर्स होंगे वो 70 होंगे तो बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाएगा। अगर 70 से कम होंगे तो बच्चा आगे पास ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एवरेज मार्क्स निकालता हूँ। सही है, मैं लिखता हूँ इक्वल ABERAGE एवरेज वाला फंक्शन लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे ग्रेड को सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। तो कितने मार्क्स बता रहे हैं? 65, यानी कि एवरेज इसका टोटल जो बना है वो 65 बना है। लेकिन इसको अगली क्लास में जाने के लिए क्या करना है, इसको 70 मार्क्स इसको लेने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं फाइनल एग्जाम में आऊंगा, मैं लिखूंगा अगर ये बच्चा 50 नंबर ले तो क्या ये पास हो सकता है? इंटर करके देखेंगे तो कितना बता रहा है, 62, यानी कि 50 से काम नहीं चलेगा। अच्छा 60 चेक करते हैं, 60 में आया क्या 60 नंबर लेगा काम बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा क्या ये 70 नंबर ले तो काम बनेगा? 70 से भी काम नहीं बनेगा। अच्छा क्या 80 नंबर ले तो काम बनेगा? 80 से भी काम नहीं बनता। अच्छा क्या ये 85 नंबर ले तो काम बनेगा? 85 से भी नहीं बन रहा। तो उसको कितने नंबर लेने, क्या ये 89 नंबर ले तो काम बनेगा? नहीं बन रहा। तो उसको कितने नंबर लेने हैं?
लंबे नंबर लेगा तो तब उसका काम बनेगा। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से एक एक नंबर को चेक किया, मेरा कितना ज्यादा टाइम लगा, समझ आ रही है? उस गोल को अचीव करने के लिए कितना ज्यादा हमारा टाइम लगा। तो यहां पर हमारे पास एक्सेल का एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं गोल सीक। क्या कहते हैं? गोल सीक। इसमें हमारी बड़ी हेल्प करता है। वो कहता है कि भाई बड़ी से बड़ी कंडीशन दे दो, बड़े से बड़ा डेटा दे दो, पॉइंट में इवन के वैल्यूज आपको निकाल के देगा और बताएगा परफेक्ट आपका ये गोल बनेगा। कैसे करना जरा देखिएगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं, फाइनल एग्जाम वाले को यहां से डिलीट कर देता हूं और देखें जिस सेल के अंदर आपने फार्मूला लगाया है ना, गोल सी का इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, लॉजिक क्रिएट करना है कि भाई किस लॉजिक के तहत ये नंबर मैंने निकालना है। ऑब्वियस सी बात है आपने एवरेज के लिहाज से नंबर देखना है ना, तो जिस सेल के अंदर आप फार्मूला लगाओगे उसको आपने सिलेक्ट करना है। पहली बात तो ये भाई क्या कहा मैंने, जिस सेल के अंदर आपने फार्मूला लगाया उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप के अंदर आएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस आपके पास आ रहा है। क्लियर? व्हाट इफ एनालिसिस पे आपने क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन गोल सीक के अंदर आपने जाना है। आगे तो पहले क्या बता रहा है, पहले हमें बता रहा है सेट सेल। सेट सेल का मतलब ये है कि उस सेल को सिलेक्ट करो जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है। क्लियर? अच्छा, सेकंड क्या बोल रहा है, टू वैल्यू। भाई आपने किस वैल्यू को अचीव करना है। भाई 70 हमारा गोल है ना, गोल क्या है आपका, भाई 70 तक आपने पहुंचाना है इस वैल्यू को, यानी कि जिस सेल को मैंने सेट किया है उसको 70 तक पहुंचाना है। भाई कैसे पहुंचाना है, बाय चेंजिंग द सेल। किस सेल को चेंज करके पहुंचाना है, भाई इस सेल को चेंज करके पहुंचाना है। समझा रही है कि वो बच्चा फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स ले कि वो क्या बन जाए, एवरेज उसका जो फाइनल एग्जाम के नंबर है वो कितने होंगे, वो 70 को क्या करे, क्लोज कर ले। तो उसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, ओके किया। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक नंबर को लगा के चेक करता है। तो क्या करें, गोल सीकिंग विद सेल बी सेट फाउंड द सॉल्यूशन। इससे सॉल्यूशन फाउंड कर दिया है और देखिए इस वाले जिस सेल को चेंज करना था उसमें इसके अंदर इसने क्या किया है, वो नंबर लिख दिया है कि भाई अगर फाइनल एग्जाम में 90 नंबर लेता है बच्चे तो 70 इसके मार्क्स आ सकते हैं। समझा रही है? क्या आपको कुछ सोचना पड़ा? आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, जस्ट यू हैव टू अप्लाई गोल सीक फंक्शन देन आंसर विल अपीयर। यहां पे बात समझ आ गई? तो ये इस तरह से आप गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप ओके करेंगे ना तो क्या होगा, आपका रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई? एक दफा और बता दो जरा देखिएगा। अच्छा देखिए, आप अपने शीट की किसी भी सेल पे आपने क्लिक किया, वो कोई टेंशन नहीं है। आप जाए व्हाट इफ एनालिसिस पे जाए, गोल सीक पे जाए, सेट सेल। सेट सेल में उस सेल को चूज करें जिसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है। जो आप जाएंगे इस पर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, टू वैल्यू, किस वैल्यू तक जाना है, वो 70 वैल्यू तक इस सेल को लेके जाना। जिस सेल को मैंने सेट किया है उसको कहां तक लेके जाना है, 70 तक लेके जाना है। अच्छा जी, बाय चेंजिंग द सेल, किस सेल को चेंज करके लेके जाना है, भाई इस सेल को चेंज करके लेके जाना है। ओके करेंगे, एक्सेल उसका सॉल्यूशन फाइंड करेगा, आपको बताएगा ये नंबर रखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके करेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो एक और एग्जांपल तो देखते हैं। एक इवेंट प्लानिंग का हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आप लेंगे एक बार प्रोजेक्ट आया और लाइक हमारा बजट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट है 1500 का, $1500 हमारा क्या है, बजट है। सही है, और मिसाल के तौर पर लाइक आप लोगों की हमने क्या करनी है, रिजल्ट सेरेमनी करनी है, हमने एक लोन बुक किया है। तो लोन जो हमें मिला है ना, वो कितने का मिला है, $230 का मिला है। कितने डॉलर का मिला है, $230 का हमें लोन मिला है। और एक बंदे की प्राइस कितनी है, एक बंदे का खर्चा कितना आएगा, खाना वाना रिप्लेसमेंट का, वो आएगा $14.5 का। क्लियर? अब मैंने ये देखना है कि मेरे बजट के लिहाज से मैं कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं अपने इवेंट पे बुला सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा मेरा बजट कितना यूटिलाइज होगा। सिंपल फॉर्मूला लगेगा, मैं लिखूंगा इक्वल रिजर्वेशन फीस को प्लस कर दो, किसमें, रिजर्वेशन फीस को अपने प्लस करना है किसमें, प्राइस पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गेस्ट, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। फॉर्मूला समझूंगा। देखिए
होगी ना, तो लिहाजा मैंने रिजर्वेशन फीस वाले सेल को सिलेक्ट करके मैंने प्लस का निशान लगा लिया। फिर ब्रैकेट ओपन में मैंने ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखा, प्राइस पर पर्सन को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नंबर ऑफ गेस्ट के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा होगा तो उसकी कितनी कॉस्ट बनेगी, 14.5 बन जाएगी। अगर 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। लॉजिक समझ आ गई फॉर्मूले की। और हमने क्या कर दिया, हमने इंटर कर दिया। तो बताएं क्या बता रहा है, क्या 245 बता रहे, नहीं ना, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ गेस्ट डाले ही नहीं है। एक डालूंगा तो 245 चाहिए, 5 बताएगा, 2 डालूंगा तो 14 ऐड कर देगा, 3 डालूंगा तो 14 ऐड कर देगा। अच्छा, अब मैंने देखा मेरा बजट है $1500 का, मैं कितने गेस्ट को बुला सकता हूँ, तो अगर वही मैनुअल करना पड़ेगा। 10 लोग आएंगे तो कितना होगा, अच्छा 50 लोग आएंगे तो कितना होगा, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो मुझे एक एक नंबर डाल के चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे गोल को अचीव करवाने के लिए हमारा गोल सीकर क्या करता है, हमारे काम में आता है। तरीकेकार बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। क्या करेंगे, जिस सेल में फॉर्मूला लगाया उसको सिलेक्ट कर लो, कर लिया सिलेक्ट। अच्छा, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में जाओ और सेल सेट करो जिसका मैं फॉर्मूला लगा हुआ। टू वैल्यू, किस वैल्यू तक जाना है भाई, किस वैल्यू तक जाना है, 15। भाई बजट कितना है मेरा, मेरा $1500 का, तो मैंने लिख दिया $1500 का मेरा क्या है बजट है, तो 1500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। और बाय चेंजिंग द सेल, किस सेल को चेंज करना है, क्लिक करेंगे उस सेल को क्लिक कर लो। भाई नंबर ऑफ गेस्ट मैंने देखना है ना कितने आएंगे, मुझे पता नहीं कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ गेस्ट को मैंने क्लिक कर दिया और मैंने ऐसे क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ओके करूंगा तो देखिए मुझे बता रहे 1500 का टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए हमने सोल्यूशन निकाल दिए और कितने गेस्ट आएंगे, 87.5 गेस्ट आएंगे आप कितने बजट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ओके करता हूँ। अच्छे पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं काम करता हूँ वहां पे जाकर और इसके डेसिमल को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, 1 डेसिमल तक रख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे बता रहे 1500 के बजट में आप 87 लोगों को इन्वाइट कर सकते हो और साथ में एक 14-15 साल का बच्चा आ जाए, कोई मसला नहीं। 17.6 का मतलब ये, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से आप गोल सी का इस्तेमाल करके अपनी टारगेट वैल्यू को, अपने गोल को देख सकते हो कि किस वैल्यू पे जाके अचीव होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारे पास जीसीएफ ग्लोबल की जर्नी खत्म होती है, आगे हमारे पास इतनी कोई इसमें चीजें हैं नहीं। ठीक है, वो वर्किंग विद आइकन हो गया, यूजिंग ड्राइंग टेब हो गया, अच्छा ओपन इंटेलिजेंस सर्विस हो गया, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। वर्ड में भी हमने देखी थी, पावर पॉइंट में भी सेम है और एक्सेल के अंदर भी चीजें सेम है, वो ड्राइंग वाला टेब, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बड़ी जर्नी खत्म हुई हमारे एक्सेल की जीसीएफ ग्लोबल के। और कल की क्लास में इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमारे एडवांस्ड एक्सेल के कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कल कोई बच्चे छुट्टी ना करें और इंशाल्लाह भाई प्रेजेंटेशन की डेट मैंने बताई हुई ना, प्रेजेंटेशन सबमिट करवाने की डेट क्या है, 31 ना, चले मैं बढ़ा आसानी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इसकी डेट कर देता हूँ इतवार तक की। इतवार तक का मैं आपको टाइम देता हूँ। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कोर्स रहेगा ही नहीं तो बढ़ाने की बात नहीं होगी, और इतवार के बाद ये सबमिशन नहीं होगी। मैंने आपको डेट भी बढ़ा दी, इसमें भी आपको वो कर दिया, और अच्छे से आपने क्या करनी, प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। ठीक है, तो सेकंड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पे फोकस रखना है आपने, एक्सेल की शीट्स पूरी करनी है और क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से बनानी है। ठीक है, और बाकी ये कि जो जितना दूध डालेगा उतना मीठा होगा। तो पावर अगर आप जीसीएफ ग्लोबल के असाइनमेंट्स भी साथ करेंगे जो कि अभी आपके हो जाएंगे, 5-6 असाइनमेंट्स हैं अभी आपके हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज आपका प्लस वहां पर हो रहा होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दी है आपकी क्लासरूम में, अभी कंप्यूटर्स पे बैठे और ये करना स्टार्ट करें। ठीक है।